अब बात आती है कि जो भारत में कानून बने हुए हैं, भारत की अदालतें उन कानूनों के माध्यम से चलती है, और उन कानूनों को कौन बनाती है ये भी आपको पता है। लोकसभा, राज्यसभा से, संसद से वो पारित होते हैं। तो जो कानून बनाया, जिस व्यवस्था को लेकर आप लोग इकट्ठे हुए पड़े हो, जो आपकी असली समस्या है वो कर्ज की समस्या है। ये बेस तो आपको समझ में आ गया कि कर्ज जो है वो नोट है या डिजिट है या रुपया है, क्या है। सिंपल सी बात है, आपको बताया था कि एग्रीमेंट हुआ है हमारा किस में, रुपया में। रुपया में एग्रीमेंट हुआ तो इसमें, अगर अब 3 चीज़ों से हमारे भारत में इस चीज़ को जाना जाता है लगभग मोटा मोटा, लीगल टेंडर, फेट करेंसी और रुपया। ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। अगर फेट करेंसी आपने दी तो उसके आगे आप फेट लिखो, फेट करेंसी है। अगर आपने रुपया दिया है तो रुपया का मतलब और रुपया की डेफिनेशन ही है ये, पंडित जी। और जब वही डेफिनेशन है और जब ये सारी चीज़ें हैं तो उसके आधार पे हमारा बनता है एक एग्रीमेंट, हमारे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो भारत की संसद ने कानून बनाया 1993 में, RDDBFI एक्ट, और वो बनाया था, उसे हम बोल देते हैं बैंकक्रप्सी एक्ट बोल दो या इंसॉल्वेंसी एक्ट, जो भी। वो जब बनाए तो वो बनाए थे कि बैंकों की रिकवरी होती नहीं थी जल्दी। सिविल में मुकदमा जाता था, रिकवरी शूट में जाता था, 5-5, 10-10 साल लग जाते थे, ऐसा होता था। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उसी समय एक ट्रिब्यूनल बनाए गए, DRT और DRAT, डेब्ट ट्रिब्यूनल जो बनाए गए वो रिकवरी के लिए बनाए गए। फिर उनको लगा कि अभी भी मामला इतने जल्दी रिकवर हो नहीं रहे हैं, तो वहाँ संसद से एक कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करा कि अब हम एक स्पेशल लॉ बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने रखा सरफेसी एक्ट। सरफेसी में वो पावर दे दी गई कि अब बैंक बिना कोर्ट के माध्यम से भी वो कब्जा ले सकता है, प्रॉपर्टी को बेच सकता है, मालिक बना दे एक तरीके से। वो एक तरीके से ऐसा दे दिया, तलवार दे दी उनके हाथ में। अब वो जो उन्होंने बना दिया कानून, उस कानून में कुछ उन्होंने 1-2 पॉइंट ऐसे भी दिए, अगर बैंक प्रोसीजर को अब्यूज करे, मतलब जो रूल ऑफ लॉ है, लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को ब्रेक ना करे, कानून को ब्रेक ना करे, या फिर उस कानून में जो मर्यादाएं दी गई है अगर उनको क्रॉस करे या आपको आपत्ति आए, तो सरफेसी में एक लूप होल दिया उन्होंने कि अगर आपके पास, जब आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो, 3 महीने तक आप किस्त नहीं भरते हो, तो अकाउंट एनपे हो जाता है। एनपे का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट हो गई आपकी प्रॉपर्टी में, पर मतलब बड़ा खोल के समझा रहा हूँ आपको, समय है तो इसलिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट है आपकी प्रॉपर्टी, आप खुद। एसेट वो होता है कि जिससे अब उनको वो परफॉर्म नहीं कर रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, जैसे ही वो किस्तें शुरू हो जाती है वो परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप फिर भी 3 महीने तक नहीं करते हैं तो 13(2) का नोटिस देते हैं, जिसे बोलते हैं सरफेसी में डिमांड नोटिस। उसमें आपको 60 दिन का वो टाइम देते हैं। 60 दिन का जब वो टाइम देते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को किसी को भी ये नहीं पता होता कि उसका रिप्लाई क्या देना। और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो भारत के कानूनों में जटिलताएं हैं और उनकी जो भाषाएं हैं वो आप आसानी से समझ नहीं सकते। ना तो बैंक वाले आपको रूल एंड रेगुलेशन बताते, ना वो कायदे कानून बताते, जिस कारण से एक बोरोवर का क्या होता है कि उनकी जो एक लिमिटेशन दी गई हुई, लिमिटेशन एक्ट के तहत, कि आपको 60 दिन में रिप्लाई देना है, 45 दिन में DRT में जाना है, तो वो सारी की सारी हमारी बार्ड हो चुकी होती है, जिस कारण से हम अपनी प्रॉपर्टी को मजबूर हो जाते हैं छोड़ने के लिए। अगर ये सारे कायदे कानून आप लोगों को पता हो तो आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हो। 13(2) के नोटिस का रिप्लाई जाता है सरफेसी एक्ट 13(3)A के तहत, और वो कहता है कि रीजन रिप्लाई देने के लिए बैंक बाध्य है विदिन 15 डेज। उसको रीजन रिप्लाई देना होगा, कारण युक्त। उसको बताना होगा कि आपने जो प्रस्ताव भेजा है, क्वेश्चन भेजे हैं, ऑब्जेक्शन भेजा, कुछ भी भेजा है, वो मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्यों नॉट एक्सेप्टेंसेबल है, वो क्यों स्वीकार करने योग्य नहीं है। उसके ऊपर उनको एक अपनी लीगल की टीम बैठानी पड़ेगी। टेबल डिस्कशन क्या हुआ है, क्या डिसीजन हुआ, उस सवाल पे क्या निर्णय, ये सारे। लेकिन ये जवाब नहीं देते बैंक। सरकार, मतलब बैंक के पास बहुत पैसा है, आप लोग वहाँ जा नहीं पाते हो, वो एक तरफा ऑर्डर ले आते हैं। आप तब तक जाते हो जब तक आपका टाइम जा चुका होता है। जैसे आपके केस में हुआ, ये गए DRT गए। जब DRT गए तो उन्होंने कह दिया कि टाइम बार्ड हो चुका है। अगर ये उस लिमिटेशन के अंतर्गत गए होते तो वहाँ पर इनका केस भी एडमिट होता और इनको सुना भी जाता। सरफेसी ओवरऑल ये एक प्रोसीजर है बैंक को रिकवरी कराने का, और उसमें उनको वो पावर दे रखी है कि बिना कोर्ट के वो रिकवरी कर सके। इसीलिए सरफेसी एक्ट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि सरफेसी एक्ट में जब वो 13(4) का नोटिस देते हैं, मान लो 13(3) के बाद 13(4) का आता है, उसके बाद वो सिंबॉलिक पोजीशन ले लेते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने कागजों में इनका पोजीशन ले चुके हैं। फिर बात आती है कि वो फिजिकल पोजीशन के लिए, और फिजिकली पोजीशन के लिए सेक्शन 14 में जाते हैं, डीएम या मजिस्ट्रेट के पास। डीएम मजिस्ट्रेट उनको आदेश है कि 15 से या मैक्सिमम 30 या फिर उससे भी मैक्सिमम 60 दिन के अंदर अंदर उनको ऑर्डर देना पड़ेगा। और अगर 60 दिन का टाइम ले रहे हैं तो उनको लिखना पड़ेगा रिपोर्ट में कितना ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है। और वो बाध्य नहीं है, वो आपको बुलाएं कोर्ट में, एक्स पार्टी ऑर्डर करने का उनके पास राइट है।
क्योंकि सिविल कोर्ट को सरफेसी ने पावर ही नहीं दे रखी कि तुम ट्रायल करो। अंडर सेक्शन सरफेसी एक्ट सेक्शन 34 आप पढ़ोगे, उसमें है ये। इसीलिए मैं यहीं से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपका कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताना। सरफेसी में एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपने देख लिया, फिर आपके केस से उसे आपने मैच कर लिया। क्या तेरे 2 का नोटिस दिया, 60 दिन का टाइम फॉलो करा? अच्छा, मैंने तेरे 3 का दिया, उसका रिप्लाई दिया। क्या ऐसा रिप्लाई दिया जैसे कानून में लिख रहा है? यही है केस स्टडी करने के पॉइंट, और यही है चीज़ें जो आपको निकालनी है। फिर उसके बाद सेक्शन 14 में जब गया डीएम के पास, अच्छा बैंक ने जो एफिडेविट दिया है, एफिडेविट पे जो चीज़ें क्लेम करी हैं शपथ पत्र पे, क्या वो सारी चीज़ें एक्चुअल में करी है उन्होंने? वो शपथ पत्र निकला और वो चेक करो। चेक करने के बाद ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, ये ऑप्शन पे आता है, आपको सेल नोटिस इशू करता है अंडर सेक्शन इन्फोर्समेंट रूल जो 2002 में बैंक ने बनाए हैं, रूल नंबर 8 और 9, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर उनको वो प्रोसीजर भी फॉलो करना होता है। प्रोसीजर क्या है कि सेल नोटिस इशू करा, आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन में प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो आपको अगेन एक सेल नोटिस इशू किया जाएगा, उसमें भी 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। और उसमें फिर आपको साथ में न्यूज़पेपर में भी, एक लोकल में और एक अंग्रेजी में निकलवाना पड़ेगा। अगर वो बैंक ने वो प्रोसीजर अब्यूज़ किए हैं, वो ब्रेक करे हैं वो रूल, तो वही आपके केस की रीढ़ की हड्डी हैं और वही आपके ग्राउंड हैं और वही सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप अदालत में लड़ सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो केस बताया, जैसे नरेंद्र भाई बता रहे थे एग्रीमेंट की, ये चीज़ें सरफेसी तब लगती है, मैं बता दूं, क्योंकि सरफेसी की बात चल रही है, तो ये तब लगेगी जब वो अमाउंट, वो लोन विवादित नहीं होगा। वो तो विवादित हो गया, आपने तो एग्रीमेंट पे सवाल उठा दिया, आपने तो मकान की जड़ पे ही सवाल उठा दिया, दीवारों की, कमरे की, खिड़की की तो कोई बात ही नहीं है। तो जब उसकी नींव ही गलत है तो पहले तो नींव पे बात करेंगे, एग्रीमेंट पे, लोन एप्लीकेशन फॉर्म में आप भरते हो ये सारी चीज़ें। तो जब वो वहाँ पर है तो वो क्या हो गया, विवादित चीज़ें हो गई। विवादित चीज़ पे सरफेसी लागू नहीं होता। कानून कहता है, इंग्लिश में एक लाइन लिखी हुई है लैटिन शब्दों में भी, कि वही डेट रिकवरेबल है जो लीगली इन्फोर्सिबल हो, वही लीगली इन्फोर्सिबल है जो लीगली रिकवरेबल हो। अब मैंने दोनों बातें अलग अलग तरीके से कही। पहला मैंने ये कहा कि वही डेट, जो कर्ज है, वह उसी को ही कानून के द्वारा वसूली की जा सकती है जिसको आप कानून के द्वारा वसूल सकते हो। और अगर उसमें चैलेंजिंग पॉइंट हैं तो आप उसको वसूल नहीं सकते। ये भी चैलेंजिंग पॉइंट ही है। जब तक ये डाउट आपका क्लियर नहीं करेंगे तब तक उसकी वसूली नहीं कर सकते। लेकिन इस गुंडागर्दी का आप क्या करोगे? अब बताओ, आपका क्वेश्चन वैलिड और फिर भी आपकी नहीं सुनी जा रही, तो उसका आप क्या करोगे? क्या रास्ता है आपके पास? क्या कर लोगे आप अपनी संपत्ति को दे दोगे यूं ही? एक संगठन बैंक वालों को आप अंदर लाके अगर अच्छे से, मैं तो ये कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ भाई, आपकी संपत्ति है, ये है नकली नोट। कोई प्रशासन चाहे FIR करे, कुछ भी करे, ऑन रिकॉर्ड में ये बात बोल रहा हूँ, ट्रेस पास का कोई मुकदमा नहीं बन सकता। जिसकी प्रॉपर्टी सील है, लॉक तोड़ो और अंदर इंटर करो। रीज़न मैं बता देता हूँ, इसको सबसे पहले प्रूफ करो ये सही है, एग्रीमेंट को प्रूफ करो वो सही है, ठीक है। अगर वो उनको प्रूफ कर पाते हैं तो तुम चाहे ट्रेस पास का बनाओ। ट्रेस पास किसे कहते हैं? अतिक्रमण। लॉक तोड़ा, अंदर घुस गए। कहाँ जोगिंदर? इनका तोड़ा, मैं तोड़ के गया हूँ, तो कर दो मेरे ऊपर मुकदमा। भाई कुछ तो बात है ना, मैं इनका घर का लॉक तोड़ गया, मैं वीडियो भी है ऑनलाइन डल रही है, तो करो FIR। क्योंकि हमें ये पता है कि जो इनका फाउंडेशन है ना, उनकी जो नींव है, इनकी जड़ है, वही सारी की सारी मतलब हवा में है, हवा में कच्ची है। जैसे ताश के पत्तों का आप ढेर लगा देते हो ना, उसमें हल्की सी ऐसी चुटकी मारोगे सारे बिखर जाएंगे। ये सारी की सारी व्यवस्था ऐसी है जो इसके पिल्लर है, और ये सबसे मजबूत पिल्लर है इस व्यवस्था का। ये सबसे मजबूत ये पिल्लर है जिसके ऊपर हमने ये वार करा है। लॉक तोड़ने पे हमारे पे तो है कि तो FIR होगी, जेल पहुंच गए आप। 5 मुकदमे लगे पड़े हैं मेरे ऊपर। पुलिस का आगे कह दिया हमने तो FIR होने से या कुछ होने से आप मुजरिम नहीं बन जाते, वो चीजें प्रूफ भी करनी पड़ती है। ट्रेस पास की डेफिनेशन पढ़ और क्या। तो भाई इनसे रिलेटेड आपके जो सवाल हैं वो पूछ सकते हो, मेरी बात कंप्लीट है। ट्रेस पास अगर देखोगे ना, ट्रेस पास में मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेस पास का मतलब है दूसरे की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करना। दूसरे क्या, उन्होंने एक कानूनी खेल खेल गए, पोजेशन। भाई पोजेशन अगर इसमें किराएदार का है तो किराएदार की में मैं अगर घुस गया मालिक, तो उसके ऊपर ट्रेस पास बना देंगे? बताओ, उन्होंने ओनरशिप का नहीं करा, पोजेशन है किराएदार का, किराएदार की उसमें घुस गया, कल तो किराएदार भी पहुंच जाएगा अदालत में कि भाई मेरा पोजेशन था और मालिक आ गया, मालिक की तो बात ही ना हो रही उसमें। फिर वो बात करते हैं आगे कानून। इंटेंशन क्या है, ऑफेंस करने का इंटेंशन क्या है, मतलब क्या उन्होंने
उनका इरादा पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ चलता है इंटेंशन पर। इंटेंशन होती है मनसा। अगर आपने मेरे सामने इनका मर्डर कर दिया और अदालत में आपने ये प्रूफ कर दिया मेरा मनसा इनको मारने की नहीं थी, आप बरी हो जाओगे। ठीक है, कुछ भी पहलू आ सकते हैं अपनी जान की रक्षा के लिए। आगे सब फेल हो रहा है, सिर्फ डर दिखाया जा रहा है बस और डर। उसके कारण। नहीं तो रजिस्ट्री मेरे नाम, कोई किराएदार मेरे मकान में रह रहा है एक कमरे में, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उसे खाली करा। जल्दी से बका दे। पुलिस का चक्कर काट काट के पागल हो जाऊंगा, पुलिस मेरे साथ हाँ। नहीं करा सकती। टेंट का किराएदार का बड़ा गजब कानून है इस देश के अंदर। और देखो उसी ट्रेस पास में अतिक्रमण भी एक और है भाई, जिसने लॉक तोड़ दिया। मैं बता देता हूँ प्रोसिक्यूशन के भी क्या वैलिड पॉइंट होते हैं और एक तुम्हारे डिफेंस में भी होंगे क्या हो सकते हैं। एक लाइन में बता देता हूँ, तुम्हारा इंटेंशन अपराध करने का था क्या? तुमने किसी को गाली दी? क्या तुमने चोरी करी? किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? अगर ये चारों पिल्लरों में से एक भी वो प्रूफ कर देते हैं तो बनेगी, वरना नहीं बनेगी। आपके पास एक मकान वही है, आपका रोटी कपड़ा मकान जा रहा है, आपके बच्चे हैं छत पे, कहाँ जाओगे? ये मौलिक अधिकार है आपका। क्या ये मनसा उसके अपराध करने की है? तो ट्रेस पास की बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन नंबर 229 है, उसमें आप ये पढ़ के देख सकते हो जो मैंने बताया है आपको। तो ओवरऑल अब जो यहाँ पर साथी बैठे हैं, मैं एक बात बता देता हूँ। चलो आज इनकी प्रॉपर्टी पर ये पोजीशन वाले अभी तक पहुंचे नहीं है, हम बैठे हैं, कल को आ भी जाएं तो जो भारत मतलब इतना स्वाभिमानी है, जब आपको इतनी बड़ी बातें पता चल गई तो क्या तुम फिर किसी भी भाई की प्रॉपर्टी कैसे जाने दे सकते हो? ले ले फिर तो। और अगर आप लठ ले लेते हो ना, इसीलिए तो बैठे सुबह से ही। है ना, अगर लठ ले लेते हो, पता है नरेंद्र भाई कह रहे थे कि देख लेना वो आएंगे ना, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। कच्ची रह जाएगी रोटी। हाँ मैं ना गुड़गांव में गई, तो मैं ये सोचता हूँ कि सारी किस्मत कितनी बेकार है, जहाँ जा रहे हैं वो आ ही नहीं रहे अभी तक। भाई हमारे तो देखो जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है, और साथ में आए तो हम तो शिकार भी करेंगे, और शिकार होगा तो सब में बटेगा भी। ठीक है ना। और इन शिकार को अब हमें शिकार होना है या तुम्हें शिकार बनना भी है, आप लोगों के हाथ में तय है। और शिकार करने के जाल कैसे बुने जाएंगे, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भाई जो चाहिए वो हम सारी चीज़ें बता देंगे। समाज और लोगों के लिए मैसेज क्या है? समाज और लोगों के लिए मैसेज ये है कि आज इस भाई की प्रॉपर्टी जो जा रही है, आज इनकी है, कल आप लोगों का नंबर है। आज प्रॉपर्टी जा रही है, कल आपके साथ किसी और चीज़ की ज़बरदस्ती करी जाएगी। जिस प्रकार से आज ये कह देते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, पासपोर्ट ये तुम्हारी नागरिकता के प्रमाण नहीं है, कल को वो तुम्हारी नागरिकता पे सवाल उठाएंगे। जिस प्रकार से ज़बरदस्ती लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें आप लोगों को करी गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी। कल की ये घटना है बड़ी दुखद। हमारे कने उधर जितने भी लोग पीड़ित भाई एक बात मैं बता देता हूँ, जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, ये जितनी भी बातें हमने रखी हैं, जो इस किताब में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं और जो करी है हमने, सारी की सारी बातें इसके अंदर रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन, इसके अंदर हर बात वैलिड है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस साथी को यकीन हो जाए कि ये लूट और ये आपके साथ ठगी चल रही है, तो वो भले ही आज ही बंद कर दो बैंकों का देना। पूछ लो सवाल, दे दो जवाब और कर दो उनका चुकता। यही तो करना है। 3 सवाल के ये सवाल दे दो लिखित में लेटर पैड पे, और डॉक्यूमेंट्स दे दो। हमारे एग्रीमेंट तो मांगने का अधिकार है, दस्तावेज तो हम मांग सकते हैं बैंक से ही, हमारा राइट्स है। भाई आपने जो एग्रीमेंट करा है, आप एग्रीमेंट का मतलब है 2 व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ है, उसी के ही आधार पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जो समझौता हुआ है तेरा भी इतना ही राइट्स है, मेरा भी इतना ही राइट्स है। तू मुझसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट, अब मैं बता देता हूँ कि हम उनको क्यों मांग सकते हैं। बहुत से सवाल करते हैं कि भाई बैंक से हम उन्हें क्यों मांगे, क्योंकि आपके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, जितना अधिकार उनका है इतना ही हमारा है। उन्होंने लिए हैं, अब तुम दे दो। ठीक है। तो जितने भी इस गाँव में जो भी साथी हैं, वो सारे के सारे साथी, आप लोगों से मैं एक निवेदन करता हूँ। निवेदन यह है मेरा, सारे लोग एक दिन इकट्ठे होने के बाद ग्राम सभा से एक प्रस्ताव पारित कराओ, और गांव गुलावद में जहां भी एंट्री है उस हर एंट्री पे एक बोर्ड लगा दो, और उस बोर्ड पे लिख दो ग्राम सभा का हर वो व्यक्ति है जिसकी 18+ उम्र है, और उस पर एक लेटर पैड जारी कर दो। उसी लेटर पैड को पहुंचा दो सीएम ऑफिस, उसी लेटर पैड को पहुंचा दो डीएम के पास, बीडीओ के पास, सरपंच के पास, सब कुछ के पास। चाहे सरपंच हो, कुछ भी हो, सरपंच भी आपका नौकरी है। जैसे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गांव का प्रधानमंत्री एक तरीके से। सरपंच भी क्या है, जो सरपंच की नैतिक जिम्मेदारी है वो उनको भी निभाएगा। लेकिन मेरा जो सवाल है वो सरपंच के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं है। ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करो, उसमें रखो इस गांव में बिजली अधिकारी से लेकर, पुलिस अधिकारी से लेकर, बैंक फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी से लेकर, डीएम से लेकर, सीएम से लेकर, पीएम से लेकर, राष्ट्रपति को लेकर
कोई भी बिना ग्राम सभा की समिति से बिना परमिशन के अगर कोई घुसा तो अपनी जान माल का स्वयं जिम्मेदार होगा। लगा सकते हो सब बोर्ड? लगाएंगे भी, लगा सकते हो? लगाएंगे जी। तो प्रस्ताव पारित करो, उस दिन हम आ एक जाएंगे। ही गांव में नहीं, बहुत सारे गांवों के साथी बैठे हैं, और सभी गांवों में। मैं एक चीज आपको बता दूं, और ये प्रस्ताव को खारिज करने की पावर ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना राष्ट्रपति, ना प्रशासन, ना कुछ भी किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। गांव राम है, सिर्फ वो मेट सके है जिसने वो सिद्धांत बनाए हैं। भाई डीसी बोल देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, डीसी का नोटिस है। डीसी कौन होता है भाई? डीसी गांव का मालिक है। और डीसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी पर मुझसे बिना पूछे वो ऑर्डर करने की? तो बुलाओ, बात है बाबा जी, पार्टी बुलाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस अगर आती तो मैं तो सवाल यही रखता कि भाई तेरा डीसी कौन है? डीसी तेरा वो गांव में एक दिन विजिट करने आया नहीं, गांव के लोग कैसे रह रहे हैं? तू जिला का मालिक है, हैं? घर पर ताला लगाने को और घरे का तू परमिशन दे रहा, तू कुछ किसी बुला नहीं रहा है? मतलब पैसे लेके ऑर्डर हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों यही है, डीएम के पास जाओ और डीएम के पास किंतु परंतु में निवेदन में नहीं, आदेश करने जाओ और बोलो सारे साथी मिलके, क्योंकि यूनिटी में ही बल है। और इतने लोग अगर एक गांव से खड़े हो जाएं तो आप अपने गांव को वो बना सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राम राज्य बना सकते हो। आप लोग अगर एक ही गांव के हो और यहाँ बैठे हो तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारे लिए तो कि आप लोगों में इतनी यूनिटी है। आप अपने गांव में रह के जब ग्राम सभा की पावर और उनके अधिकार समझोगे, आप ये जैसे मैंने बताया ना कि ग्राम सभा की पावर ये है, डीएम को वो दो। ग्राम सभा के अंदर ये की चीज़ नहीं आती। ग्राम सभा के अंदर आपके स्कूल भी आता है, एजुकेशन भी आता है, ये सारी चीज़ आती है। आप अपने गांव को बनाओ, आपके गांव में लाइब्रेरी, सरपंच से आप कर सकते हो और आगे दे सकते हो अपने गांव में पढ़ाई के लिए, लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए, कंप्यूटर के लिए, सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, तमाम चीज़ें। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ पर बैठते हो तो